राजस्थान की सुनहरी धूप में जहाँ रेगिस्तान की हवाएं गुप्त कथाएं सुनाती हैं, वहाँ एक प्रेम प्रसंग था जो समय और दूरी को पार कर गया। यह है धोला और मारू की कहानी। एक प्रेम कहानी जो युद्ध, संघर्ष और विश्वास से भरी हुई थी। क्या उनका प्रेम कभी सच्चाई से मिलने तक पहुंचेगा? आइए जाने। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले नरवर के राजा ने अपने पुत्र धोला का विवाह मारवाड़ के राजा पिंगल की पुत्री मारू से तय किया था। ये विवाह राजस्थान की पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार हुआ। बाल्यावस्था में ही धोला और मारू का विवाह हुआ, लेकिन किसे पता था कि नियति कुछ और ही लिखने वाली है। शादी के बाद धोला और मारू को अलग कर दिया गया। समय के साथ धोला अपनी पत्नी को भूल गया और उसने मालवणी से विवाह कर लिया। एक नई जीवन शैली में व्यस्त हो गया, लेकिन मारू का दिल हमेशा धोला के इंतजार में था। परंतु मारू का प्रेम अडिग था। वह हर दिन अपने धोला के लौटने की उम्मीद में बैठी रहती थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास था कि एक दिन धोला उसे लेने आएगा। हालांकि एक दिन उसे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि धोला ने मालवणी से विवाह कर लिया, लेकिन मारू हार नहीं मानी। उसने धोला तक अपना संदेश भेजने का निर्णय लिया। एक दिन उसने एक संदेश वाहक के माध्यम से अपना प्रेम संदेश धोला तक भेजा, लेकिन यह संदेश धोला तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मालवणी ने उसे रोक लिया। मारू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। इस बार उसने एक पपीहे राजहंस को अपना संदेशवाहक बना दिया। पपीहे से मारू ने कहा, हे पपीहे, तुम मेरे प्रिय धोला तक यह संदेश ले जाओ। कहो कि वह आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं हमेशा से उसकी पत्नी थी और मेरी प्रेम कहानी अधूरी है। धोला को जब पपीहे का गीत सुनाई दिया तो उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। यह गीत मारू का संदेश था और धोला ने तुरंत तय किया कि अब वह अपनी मारू के पास जाएगा। धोला अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मारवाड़ की ओर चल पड़ा। यह यात्रा कोई आसान नहीं थी। रेगिस्तान की गर्मी, रास्तों की कठिनाइयां और रास्ते में आने वाले जानवरों से संघर्ष करते हुए वह अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। वहीं दूसरी ओर मारू भी अपने महल की छत से धोला के आने का इंतजार करती रही। उसके दिल में विश्वास था कि धोला एक दिन उसे लेने आएगा, और एक दिन वह खुशी का पल आ ही गया जब धोला उसे लेने आया। धोला और मारू का मिलन रोमांटिक और भावुक था। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। मारू धोला से कहती है, धोला, मुझे पता था तुम आओगे। धोला ने कहा, मारू, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। चलो नरवर चलते हैं। लेकिन यह खुशियां लंबे समय तक नहीं टिक पाईं। राजा पिंगल, जो अपनी बेटी की शादी को धोला से न करने का कड़ा विरोधी था, क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और धोला और मारू का पीछा किया। राजा पिंगल का मानना था कि धोला को उसकी बेटी को लेकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिंगल अपनी पूरी सेना के साथ धोला का पीछा करता है। हालांकि धोला ने अपनी वीरता और साहस से राजा पिंगल की सेना का मुकाबला किया। उसके दिल में प्रेम की शक्ति थी और वह न केवल युद्ध जीतता है बल्कि मारू को लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आखिरकार राजा पिंगल ने हार मान ली और धोला और मारू के प्रेम को मंजूरी दे दी। वह अपनी बेटी को धोला के साथ जाने की अनुमति दे देता है। एक नई मिसाल बनता है। धोला और मारू की प्रेम कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, यह एक साहस, विश्वास और समर्पण की गाथा बन गई। यह हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी दीवार, कोई भी मुश्किल उसे नहीं रोक सकती, और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी अब राजस्थान के लोकगीतों, नृत्य नाटकों और कठपुतली शो में गाई और दिखाई जाती है। धोला और मारू की अमर प्रेम गाथा सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।